पुलिस इंश्योर करेगी कि कोई भी प्रीपेड के नाम पे किसी भी बंदे से गलत तरीके से पैसा ना ले। म्यूनिसिपैलिटी ने अपना जो टेंडर है अड्डा पर्ची का वो किया हुआ है, वो लोग अपना कार्य करेंगे। हम बड़ी जल्दी, आपने ओला और उबर का नाम सुना होगा, उस पैटर्न पे कोशिश कर रहे हैं कि ऑटो सारे उस प्रीपेड मोड पे आ जाएं ताकि कोई भी शिकायत पिलग्रिम की ना रहे। आपके माध्यम से एक बार ये ऑटो वालों को चेताता हूं और यात्रियों से, पिलग्रिम से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, 6 आदमी एक ऑटो में नहीं आने चाहिए, नुकसान आपका। कल मैंने 2-3 गाड़ियों से लोग उतारे, आपने भी देखा, लेकिन अल्टीमेटली हम सबको मिलके ही कार्य करना है। सर, शहर के बीचों की बिल्डिंग जो काफ़ी सालों से निर्माणाधीन है और उसके निर्माण को लेकर लगता है कि कोशिश जो है वो जारी रहेगी आने वाले दिनों, क्योंकि शहर के बीचों अभी मिलिटेंसी अटैक हो रहे हैं और वो ऐसी जगह पर स्थित है कि वहाँ से खतरे के निशान। कौन सी म्यूनिसिपैलिटी की बिल्डिंग की बात कर रहे हैं? काउंटर नंबर 2 पे स्थित है, उसका बिल्डिंग का काम पूरा हो गया है। हम आउटसोर्स कर रहे हैं उस बिल्डिंग को। आज हमारे साथ एक कंसल्टेंट भी आए हुए हैं, वो सारी बिल्डिंग्स की डिटेल्स देखेंगे। हम चाहेंगे कि लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, उस बिल्डिंग को पुट टू यूज करें और जो रेवेन्यू आए म्यूनिसिपैलिटी आप लोगों की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करें। मल्टीपल प्रयास है। सबसे पहला तो हम पेड़ लगाएंगे, सफाई रखेंगे। जब ये 2 चीजें हो जाएंगी तो मैंने ईओ को कहा है, उसने कुछ बड़े बेहतरीन प्रपोजल मुझे दिए हैं, उस पर देखेंगे कि उस पर फंडिंग कहाँ से आएगी। बाणगंगा को जैसे मैंने कहा साफ बनाने की कोशिश, और बाणगंगा से जो नीचे आ रहा है, अगर हम इस रूट पे जाते हैं कटरा रियासी पे, उसको कैसे क्लीन आउट किया जाए, डंपिंग यार्ड को कैसे बेहतर किया जाए। आप लोग अपने घर वालों को, अपनी पत्नियों को, अपने रिश्तेदारों को बताएं कि वो कूड़े वाले को दें, सफाई वाले को दें। रादर कूड़े वाले तो हम हैं, जैसे मैंने कहा। तो ये सारी चीज़ें, सारे प्रयास करेंगे, लेकिन जो लोकल स्टेक होल्डर्स हैं, जो दुकानदार हैं, वो भी थोड़ा ध्यान रखें। हमने एक रिक्वेस्ट की थी और मैंने म्यूनसिपल ईओ को कहा था कि अगर सारे दुकान वाले एक ही तरीके के बोर्ड बनाएं, हम डिज़ाइन दे देंगे, क्योंकि आप माता के पवित्र नगरी में हैं, तो एक ऐसा बोर्ड जो माता को चिताए, जिसके रंग वैसे हों, जो आप अच्छे लगें, तो सारे अगर उस पर मिलें। और सीसीटीवीज दूसरा हमने कहा है, जो पुलिस जिसने संज्ञान लिया है, मुझे लगता है 80% आपने हो गया। जो नहीं होगा तो फिर हम 188 की कार्रवाई अब नए एक्ट में जो भी होगी वो करेंगे। पर मुझे अच्छा नहीं लगेगा अपने किसी भी बिजनेसमैन को, अपने किसी भी शहरवासी को, कि उसको FIR का भुगतान करना पड़े। अगर उसकी कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है वो आके पुलिस को बताए, हम उसमें देखेंगे क्या करेंगे। स्वच्छता के पखवाड़े की शुरुआत की गई है। गंदगी के साथ साथ और बहुत सी त्रुटियां हैं और समाज में बुराइयां हैं जिनको भी साफ करने की जरूरत है। ये पखवाड़ा लगातार चलेगा और इसके साथ साथ माना जा सकता है कि वो उन त्रुटियों को, स्वच्छता के पखवाड़े की जो शुरुआत है, और जैसे मैं बच्चों से बात कर रहा था, अगर हम सिर्फ पखवाड़ों पे स्वच्छता करेंगे तो कभी भी साफ देश, साफ शहर, साफ टाउन, साफ डिस्ट्रिक्ट नहीं बन पाएंगे। स्वच्छता हमारे हृदय से निकलनी चाहिए। हम सुबह स्नान किए बगैर मंदिर नहीं जाते हैं, पूजा नहीं करते हैं, खाना नहीं खाते हैं। उसी तरीके से अगर हमारे गलियाँ, हमारे घर, हमारे स्कूल, हमारे दफ्तर साफ नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं हमें अपने से वो घृणित फीलिंग होनी चाहिए। स्वच्छता का पखवाड़े का सिर्फ झाड़ू मारने से, कूड़ा उठाने से नहीं है। मेरे पीछे देखिए, ऐसी गाड़ियों को मैंने SP को कहा है हैवी चलानिंग शुरू करे। ये भी स्वच्छता में एक हमारा रहेगा। मैं तो सख्त कार्रवाई करूंगा ही करूंगा, लेकिन चलान आप विपिन इसमें हैवी चलानिंग शुरू करिए, क्योंकि आप एक तरफ से हमें नसीहत और दूसरी तरफ से गलती नहीं कर सकते। आप लोगों के साथ के बिना ये चीज़ें हो नहीं सकती। सिगरेट हमने बैन किया था। मुझे खुशी हुई जब मुझे 2-3-4 लोगों ने बताया कि सर हमने सिगरेट ढूंढने की कोशिश की, मिला नहीं। देयर आर सर्टेन कंप्लेंट्स कि मुझे कल कोई कह रहा था कि ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। अरे आप बंद कर दीजिए ना पीना। मेरा तो मुद्दा ही यही है कि वो महंगा करें, आप मत पीजिए। जब आप सिगरेट पीना बंद कर देंगे, ब्लैक और व्हाइट दोनों ही खत्म हो जाएगा। मदद करिए, मैं आपकी सेहत के लिए। आप जानते हैं कि मैक्सिमम कैंसर जो है, चाहे वो मुंह के हैं, चाहे वो फेफड़ों के हैं, चाहे वो खतरनाक हैं, वो सिगरेट और तंबाकू से होते हैं। तो ये मेरी एक कोशिश है आपकी सेहत के लिए। मेरी कोशिश है माता के दरबार के जो बेस कैंप है उसकी सैंक्टिटी बताने के लिए। और अगर किसी को भी कोई खबर मिलती है और कोई आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा, तो मेरा नंबर मुझे लगता है आप सब लोगों के पास है, सारी दुनिया के पास है। माहौर से लोग करते हैं फोन, तो आप क्यों नहीं करेंगे? वी विल डेफिनेटली टेक एक्शन अगेंस्ट देम। तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं चाहता हूँ, हमने बाणगंगा का आने वाले 2-3 दिनों में रिजुविनेशन के लिए एक शुरुआत करने की कोशिश करेंगे। बाणगंगा सफाई, बाणगंगा रिजुविनेशन, ताकि हम, मुझे अपना बचपन याद है कि एक बार स्नान करके जरूर जाते थे, चाहे ऊपर नल के नीचे बैठते थे।
तो क्या हम उस बाणगंगा को उस लेवल पे लेके जा सकते हैं? उसमें काम करेंगे। टन जो आपका सीवरेज डंपिंग यार्ड है उसको भी हम बेहतर बनाएंगे। मेरे डीएफओ साहब हैं, मैंने इनको कहा उसकी एक तो बायो फेंसिंग तैयार करेंगे, उस कूड़े को कैसे यूज करके एम्बैंकमेंट्स ऑफ द रोड को बेहतर बनाएंगे, और उसका जो वाटर है ग्रे वाटर उसको कैसे बेहतर किया जाए उसका प्रोजेक्ट बन गया है। उसके पैसे मुझे उम्मीद है जल्दी आ जाएंगे, टेंडर करेंगे इसी पखवाड़े में और काम शुरू करेंगे। आप लोगों के साथ ही मीडिया के साथ जुड़े हुए हजारों लोग, होटल वाले, इन सब की ज़रूरत है। आप आगे आइए, अपने घर के लैट्रिन की पाइप डायरेक्ट ड्रेन में मत डालिए, कूड़ा ड्रेन्स में मत डालिए। आपने देखा है ड्रेन्स का काम शुरू हुआ है। ये पखवाड़ा नहीं, हम इसको साल का कैंपेन बनाएंगे। आप जानते हैं कि कटरा माता वैष्णो देवी आइकॉनिक स्वच्छ प्लेस भी है, तो उसका जो उसका लेवल है उसको पहुंचाने में आपने देखा हमने पिलग्रिम्स को भी रिक्वेस्ट की और वो भी जुड़े। इस तरीके से कोशिश की जाए कि इसको सुंदर, स्वस्थ और स्वच्छ जगह बनाया जाए। सर मैंने वो देखा कल, मुझे रात को कोई 11:30 पौने 12 बजे किसी ने बताया, विमल परिवार की तरफ से लिखा है, ना ही उधर तंबाकू लिखा है, ना ही उधर सुपारी लिखी है, ना ही उधर खैनी लिखी है। लेकिन अगर उससे लोगों की आस्था को, लोगों को ठेस पहुंचती है तो हम उसमें म्यूनसिपैलिटी या जिसके भी उस पर चल रहा है उनको बताएंगे कि जो भी चीज़ हो वो इस तरीके की होनी चाहिए कि किसी भी व्यक्ति को ठेस ना पहुंचे। लेकिन मेरी फिर विनती है, जैसे मैं भी एक सनातनी हूँ और जितना हृदय आपका भगवान की तरफ है उससे ज़्यादा शायद मेरा है, हमें हर चीज़ को एक स्टडी कर इशू नहीं बनाना है। हमें देखना है कि हम क्या कह रहे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे आके वो कार्य करते हैं जो अलाउड नहीं है। मेरी माइक नहीं लगी है। हम सख्ती तो कर ही रहे हैं लेकिन छुप के करते हैं। फिर हम जब रेड्स करना शुरू करेंगे तो फिर